हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में वन लाइनर। आज का टॉपिक है ऊष्मा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। किस वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रामफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। ऐसा क्रिया यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जूल। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻³ जूल। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है पूर्ण विकिरण उतापमापी से। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी से। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर द्वारा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का क्वथनांक का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैलता है। दो पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। शीत में जब ठंड जल जम जाती है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन विधि में। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते? कौन सी है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी है? विकिरण। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा अच्छा चालक होता है। ठंड के दिनों अथवा कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसलिए। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? और रक्त किरणें। शीतकाल में कपड़े हम गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद नीचे काला।
अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? भाप के द्वारा। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो जल भरा होता है ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थांश के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है स्टीफन का। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगेगा 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डिवार। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चलन, संवहन व विकिरण विधि से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है विकिरण की। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमति से। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे कहते हैं क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक बढ़ेगा। अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है त्रिग बिंदु कहलाता है। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। जल का क्वथनांक
जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंचे पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंचे पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। इसलिए पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है संवृति के कारण वाष्पीकरण जो होता है उससे। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी का तापमान उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 CAL प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण पर। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। खाना पकाने में बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के रूप में। एक थर्मामीटर हो 20,000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जब बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? दो कमीजों के बीच वायु की
परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? जल की। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने की अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? वाष्पन की। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य में। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल सामान्य अवस्था में होता है। जब एक प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण क्रिया के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता। इसका कारण है गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।